तो अगर हम बीच में अनम्यूट करके कुछ बातें करेंगे या फिर घर के अंदर से कुछ साउंड आएंगे, तो एक आपकी वजह से सभी डिस्टर्ब होंगे। तो कोशिश कीजिएगा सेशन के दौरान अपने आप को सभी म्यूट करके रखें ताकि एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं हो, है ना? क्योंकि जब हम लोग किसी भी हीलिंग सेशन में जाते हैं, तो उस चीज को पूरी तरह से अपने अंदर में ग्रैब करना चाहिए, है ना? अगर हम लोग बात करेंगे, घर की किसी तरह कोई साउंड आएंगे तो डिस्टरबेंस होगा। सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी बातों को समझ चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच। आज के इस खूबसूरत सा मॉर्निंग सेशन में मैं और रुना, रेकी और एनएलपी मास्टर, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। सो थैंक यू सो मच, मुझे आपने ये मौका दिया है। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए चलते हैं इस हीलिंग की यात्रा में और अपने चक्रा के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये चक्रा क्या है और हमारे शरीर में किस एरिया पे मौजूद है ना? ये जो सेवन चक्र है ना, हम सभी के शरीर में मौजूद है। ये सात शक्तियां, ये सात पिंडलियां हमारे शरीर में, वो हमारे पूरे बॉडी में एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी देता है जो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है। जब हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, तो हमारा हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, हर चीज में ग्रोथ होता है। और जब इम्बैलेंस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग किसी रूप में फंस जाते हैं। हेल्थ भी सही नहीं रहेगा। जब हेल्थ सही नहीं रहेगा, तो हम किसी काम को जब नहीं करेंगे, तो हमारा कैरियर भी ग्रोथ नहीं होगा। जब कैरियर ग्रोथ नहीं होगा, तो हमारा जो वेल्थ है वो भी लॉस हो जाएगा। जब वेल्थ नहीं रहेगा हमारे पास में, तो हमारा रिलेशनशिप भी पूरी तरह से डैमेज, खराब हो जाएगा। मतलब कि हमारा सेवन चक्र हमारी जीवन का एक पूरा आधार है। और इस आधार को हम सभी को पास में यूनिवर्स ने दिया है। और ये जो शक्तियां हम सबको मिला है, इसको हम सभी को जागृत कर लेना चाहिए। क्योंकि ये शक्तियां एक ऐसी शक्ति है जो आपको पूरी तरह से प्योर बनाता है। बस आपको ध्यान से इसे समझना है, उसको जागृत करना है। कैसे एक्टिवेट करेंगे कि हमारी ये सात शक्तियां हमारे शरीर में वर्क करना शुरू कर दे और हमारे जीवन में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर सभी ग्रोथ हो जाए। कितना अच्छा होगा ना अगर ये हमारा सात शक्तियां जागृत हो जाए, तो हमारा जीवन भी पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। एक खुशहाल जीवन जो बोलते हैं ना, वो हम लोग जीना शुरू कर देंगे। तो ये जो रूट चक्र है हमारा है, सबसे पहले जानेंगे कि रूट चक्र कहाँ है। तो रूट चक्र हमारा जो स्पाइनल कोड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके सबसे लास्ट निचले हिस्सा, जहाँ पे हम लोग का बोलते हैं जो पर्सनल पार्ट का एरिया, जो नीचे वहां पे मौजूद है। एक रेड कलर की ऊर्जा है, उसको हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है रूट चक्र का बैलेंस करने के लिए। और रूट चक्र को जब बैलेंस करने के लिए आपको पूरा ध्यान डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने आप को अर्थ से, मिट्टी से जोड़े रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो एलिमेंट हमारा रूट चक्र का है, वह है अर्थ, है मिट्टी। अगर हम लोग मिट्टी से खुद को कनेक्ट करके रखेंगे, तो हमारा जो रूट चक्र है वो बैलेंस होगा। और वो रूट चक्र जब बैलेंस होता है, हमारे अंदर में एक स्टेबिलिटी, एक ऐसी ऊर्जा को प्रदान करता है जहां हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित पाते हैं, अपने कैरियर में, अपने फैमिली में, अपने हर एक चीज में। तो ये रूट चक्र को बैलेंस करने के सबसे पहले तो बहुत ही नॉर्मल चीज है कि जब भी हम मॉर्निंग वॉक अगर करते हैं, तो थोड़ा खाली पैरों में घूमे, चप्पल जूते पहन कर नहीं घूमे, मिट्टी से खुद को कनेक्ट करें। या फिर मिट्टी से कुछ गार्डनिंग वगैरह वो करेंगे। मतलब खुद को मिट्टी से जब जोड़ के हम रखते हैं, मिट्टी से कनेक्टेड रहते हैं, तब हमारा रूट चक्र बैलेंस होने लगता है। तो और रूट चक्र को बैलेंस करने का एक और भी तरीका है, इसका बीज मंत्र है। बीज मंत्र जो है इसका हमारा है, वह है लम। अगर हम लोग डेली लम का चैंटिंग भी करेंगे अपने रूट चक्र पे, रूट चक्र पे फोकस करके, तो भी हमारा रूट चक्र बैलेंस होगा। तो ये लम, अगर आप लोग पास में पेन अगर पेज है, तो प्लीज कुछ चीज लिख लीजिए जो आपको डेली प्रैक्टिस करने में आपकी सुविधा होगी, है ना? सबसे पहले तो लिखेंगे कि रूट चक्र जो हमारा स्पाइनल कोड के सबसे निचले हिस्से पे मौजूद है। कलर उसका रेड है। उसका बीज मंत्र जो है वह है लम, 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 है ना? और उसका जो अफर्मेशन हम लोग करेंगे, उसका लिखे मिले, लिख लीजिए या फिर समझ लीजिए कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ,
और मुझे जो मदर अर्थ है वो हमेशा अपने आप सहारा देती है। मैं हमेशा मदर अर्थ की गोद में खुद को फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। और मैं अपने जीवन की जितनी भी जरूरत चीजें हैं, वो सब कुछ मुझे पूर्ण रूप से मदर अर्थ मेरे जीवन में मुझे देती है। अगर ऐसा पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी माँ को, जो है हमारी धरती माँ, उसके लिए भी अगर ऐसा हम प्रार्थना करते, अफर्मेशन करते हैं अपने मन में, तो हमारा जो रूट चक्र है वो बैलेंस हो जाता है। तो रूट चक्र को बैलेंस करने का ये जो प्रक्रिया है, अभी हम लोग अभी सेशन में भी करेंगे किस तरह से प्रैक्टिस करना है उसका। और उसके बाद हमारा आता है, रूट चक्र के बाद हमारा आता है स्वाधिष्ठान चक्र, यानी कि सैक्रल चक्र, जो हमारे नेवल से जस्ट 2 इंच नीचे है। वो जो एरिया हमारा वाटर एलिमेंट्स का एरिया है ना, तो वाटर एलिमेंट्स वहीं पे हमारा स्वाधिष्ठान चक्र मौजूद है। और स्वाधिष्ठान चक्र का जो कलर है वो होता है ऑरेंज कलर का, है ना। और इसका जो बीज मंत्र है वह है वम, वम वम, वीएम, वम। तो हम लोग अगर पूरा फोकस करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान रख करके, और ऑरेंज कलर को विजुलाइज करेंगे और वम का जब चांटिंग करेंगे, तो हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है वो भी पूर्ण रूप से, जो सैक्रल चक्र है, वो चार्ज हो जाएगा। और एक चीज और भी है कि जो वाटर होता है उसके माध्यम से भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग स्विमिंग करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अगर तैराकी वगैरह में शौक रखते हैं, जब खुद को पानी से जुड़ा हुआ पाते हैं ना, तो मतलब कि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस है, हमारा सैक्रल चक्र बैलेंस है। तभी हम सभी लोग स्विमिंग नहीं करते हैं, सभी लोग झील झरना नदी में नहीं जाते हैं, बहुत लोग को डर होता है, डरते हैं पानी को देखकर, मतलब कि उनका स्वादिष्ठान जो सैक्रल चक्र है, वो इम्बैलेंस है। अगर आपको पानी से प्यार है, आपको पानी में तैरना, नहाना, या फिर झील झरने को आपको देखकर अच्छा लगता है, मतलब कि आपका जो स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र है, वो बैलेंस है। अगर वो इम्बैलेंस भी है, तो अपने आप को मेडिटेट करने के लिए अगर कभी ऐसा अवसर मिले कि आप कहीं नदी, कहीं झील, कहीं झरना के पास गए हो, तो बस, अगर बैठ नहीं पाते हो, तो बस खड़े खड़े उस वाटर का, उस झील का, उस झरना का विजुलाइज कीजिए, और अपना पूरा फोकस को नेवल के पास में जब हम रखते हैं, तो क्या होता है कि हमारा वो सैक्रल चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसका अफर्मेशन हमेशा लिखेंगे कि अ, मुझे अपना, जब भी करेंगे उसको ध्यान करेंगे अपना, तो कि वो मुझे क्षमा करे, और मेरे अंदर में जो मेरे इमोशंस है वो पूर्ण रूप से बैलेंस है। ये जब इम्बैलेंस होना है, तब होता है ना, तो हमारा जो मूड है वो हमेशा स्विंग होते रहता है। अ, खुद को एकदम सही डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मूड हमारा हमेशा पल पल बदलता रहता है, कभी अच्छा लग रहा, कभी बुरा, कभी गुस्सा, इस टाइप का, कभी एंगर हो जा रहे हैं। तो ये सारे जो मूड जो चेंज होता है ना, हमारा सेक्रल चक्र जो इम्बैलेंस होने की वजह से ही होता है। अगर ऐसे कुछ चीजें आपके अंदर में हो रही है, तो आप समझ जाओ कि आपका सेक्रल चक्र है जो कि इम्बैलेंस हो चुका है, इसलिए सारी चीजें आपके लाइफ में हो रही है ना। तो इसको बैलेंस करना भी बहुत ही अच्छा है, बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसका बीज मंत्र चैंटिंग करेंगे तो भी हो जाएगा। अगर खुद को पानी से जोड़ के रखते हैं, प्रकृति से जोड़ के रखेंगे, तो भी इसका हम लोग बैलेंस बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हमारा आता है, अफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं मैम? अफर्मेशन। ओके ओके, मुझे क्षमा करे, मतलब मुझे कृपया माफ कर दे, और जैसे कि मैं रचनात्मक हूँ, मैंने कि मैं किसी चीज की भी रचना कर सकता हूँ, मेरा मूड हमेशा बैलेंस होता है, मैं जो भी करना चाहता हूँ बेहतर तरीके से कर पाता हूँ, कर पाती हूँ। सिंपल भाषा में कि मेरी जो भावनाएं हैं वो बैलेंस है, जो भी मैं सोचती हूँ अच्छा सोचती हूँ, यानी कि मेरे अंदर में जो भी फीलिंग्स आता है वो पॉजिटिव और बेहतर होता है। अगर इस अफर्मेशन को भी हम डेली सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं अपने सेक्रल चक्र पे ध्यान रख करके, तो भी हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। डन। मैम, इसके, वो इसकी लोकेशन जरा बता दें कहाँ पे? हाँ, नेबल से जस्ट 2 इंच नीचे है आपका नेवल से 2 इंच हमारा, नीचे। यस, नेबल से जस्ट 2 इंच नीचे हमारा सेक्रल चक्र मौजूद है। कलर इसका ऑरेंज है, बीज मंत्र वम है, और इसका एलिमेंट्स वाटर है। ठीक। अब इसके ऊपर हमारा आ जाता है, नेवल से जस्ट 2 इंच ऊपर हमारा आता है ये मणिपुर चक्र, यानी कि सोलर चक्र। ये तत्व इसका जो अग्नि है, फायर है,
और हमारा मणिपुर चक्र का कनेक्शन डायरेक्ट सूर्य से होता है। तो मणिपुर चक्र जब हमारा बैलेंस होता है तो हमारा जो पेट से रिलेटेड हर सिस्टम बेहतर होता है, मतलब कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतर होता है। चाहे हम कुछ भी खा लें, बहुत आराम तरीके से वो हजम हो जाता है। अगर पेट से रिलेटेड आपको किसी तरह की कोई भी परेशानियां आ रही हैं, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आप खाना खा रहे हो तो खाना हजम नहीं हो रहा है, पेट पे एक डिफरेंट टाइप का जलन रह रहा है, आपके अंदर में बेचैनी आ रहा है, तो मतलब कि आपका जो मणिपुर चक्र है वो इम्बैलेंस हो चुका है। वो जब इम्बैलेंस होगा तो पेट से रिलेटेड कई तरह का बीमारी आपके शरीर में आ जाएगा। मतलब कि पेट खराब होगा तो आपके अंदर में आपके जो फिशुलर है, पाइल्स है, और ये दोनों होंगे, और ये दोनों के माध्यम से आपके शरीर से ब्लड भी लॉस होने लगेगा। उसकी वजह से आपको एनीमिया भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे लाइफ में आना शुरू होता है ना, तो इसका मतलब कि हमारा जो मणिपुर चक्र है कहीं ना कहीं वो डैमेज हो चुका है। इसकी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो अपने मणिपुर चक्र को भी हम लोग बहुत आसान तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, है ना। मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे इजी, सबसे सिंपल तरीका है, सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, और तांबे के लोटे में पूरा भर के जल लीजिए। और उसमें, ये मैं एक ऐसा रेमेडी बता रही हूँ जो मणिपुर चक्र आप बहुत जल्दी उसको बैलेंस कर पाएंगे। उसमें 9 दाने जो लाल मिर्च होती है ना, उसकी 9 बीज डालेंगे उसमें, और वही जल सूर्य को अगर हम लोग अर्घ देते हैं, तो इस माध्यम से वो जो जल और सूर्य की रोशनी से जो प्रक्रिया होती है ना, वो हमारे जब शरीर पे पड़ता है तो हमारा मणिपुर चक्र बहुत ही आसान तरीके से बैलेंस होता है। ये बहुत ही इजी टेक्निक है। अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग इसको बहुत जल्दी आपका इसका रिजल्ट भी मिलेगा आपको। तो मैम ये क्या तो मैंने डालना बताया। है, 9 दाने? लाल लाल मिर्च जो के बीज सूखी के। लाल मिर्च सूखी हुई होती है ना, उसकी 9 दाने। ये मणिपुर चक्र बैलेंस करने का आज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा रेकी से कनेक्ट है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल इसको लेंगे, है ना। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, एक रिचुअल है ये। सूर्य को बैलेंस अपने शरीर में, सूर्य जब बैलेंस होगा हमारे शरीर में, तो हमारा मणिपुर चक्र जो ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो जाएगा। तो इसका जो जगह स्पेस जो है वो है हमारे नाभि से जस्ट 2 इंच ऊपर। बीज मंत्र इसका क्या है? रम, रम और रम। ठीक है। और कलर? इसके, हाँ, इसका अफर्मेशन लिख लीजिए आप। कलर और एलिमेंट। एलिमेंट अग्नि बताया ना, फायर। अच्छा। कलर मैम, कलर। कलर। कलर येलो, येलो कलर है इसका। बीज मंत्र रम है। एलिमेंट्स इसका फायर है। अफर्मेशन। हाँ, देखिए, मैं आत्मविश्वास से पूरी तरह से भरपूर हूँ। मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता हूँ। मेरे अंदर में सूर्य के समान शक्ति मौजूद है। ये अफर्मेशन बहुत ही सरल, इजी है। और हम लोग कभी भी इसको अपने मन में अगर माइंड में ऐसे बैठा रहे तो ऑलवेज वो रिपीट भी होता रहेगा। एक बार फिर से बोलिए एफर्मेशन। मैं आंतरिक रूप से पूरी तरह से शक्ति से मौजूद, मैंने कि मेरे पूरे पूरे शरीर में एक ऊर्जा, एक शक्ति मौजूद है ना। मैं अपने पूरे जीवन को नियंत्रित करता हूँ। मेरे अंदर में जो शक्ति है वो सूर्य के समान है। एनर्जी से रिलेटेड आप खुद भी अफर्मेशन कर सकते हो, है ना। ये अफर्मेशन कोई नहीं है, जब भी अपने आप को अपने जो मणिपुर चक्र बैलेंस करना है, कुछ भी नहीं, अपने मणिपुर चक्र पे हाथ भी रखना है, और ऐसे भी नहीं तो खुले सूर्य के समान हाथ ऐसे खोल करके अपने आप को देखना है, और उस एनर्जी को अपने आप में विजुलाइज करना है कि सूर्य की सारी शक्तियां मेरे अंदर में आ रही है, जो हमारे चक्र को पूर्ण रूप से बैलेंस कर रहा है। हमारा मणिपुर चक्र हमारे सूर्य की ऊर्जा से पूरी तरह से बैलेंस हो रहा है। ये भी सूर्य के पास में खड़ा होकर के अगर हम लोग अगर करते हैं तो भी हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस होता है। मैम ये चक्कर जो है ये डायबिटीज के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा? बिल्कुल। क्योंकि आपका जब मणिपुर चक्र डैमेज होता है तब आपका पेनक्रियाज ये सब भी सारा कुछ आस्ते आस्ते डैमेज करना शुरू कर देता है। और जब पेनक्रियाज आपका वर्क नहीं करेगा तो आपको शुगर भी होगा ही। सो
इसको बैलेंस करेंगे हम लोग बहुत इजी तरीके से। अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगी, अभी तो मैं डिटेल से बता दे रही हूँ सारे चक्राओं के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है हार्ट चक्र। मणिपुर चक्र के बाद हमारा हार्ट चक्र आता है। हार्ट चक्र आता है हमारे दोनों चेस्ट के बीच में मौजूद है, और इसका जो कलर है वह है ग्रीन। हरे कलर की ऊर्जा हमारे यहाँ हार्ट चक्र के पास मौजूद है। और इसका जो एलिमेंट है वह है एयर, हवा। ठीक है, और इसका बीज मंत्र यम, कलर ग्रीन। जो स्पेस जो जगह है वो दोनों चेस्ट के बीच में मौजूद है। ठीक है, ये जो हार्ट चक्र हमारा है, इसको आप इसके बारे में आप खुद में आप देख करके देखिए। अगर आपका रिलेशनशिप है सबके साथ में बेहतर है, आप जब किसी से कुछ बोल रहे हो तो वो आपकी बातों को समझ रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, अगर आप ये चीज अपनी लाइफ में पा रहे हैं तो मतलब आपका हार्ट चक्र बैलेंस है। अगर आपके अंदर में, आपके सामने कोई भी ऐसा आदमी आता है जिसके प्रति आपके अंदर में प्यार उभरता है, चाहे वो जो भी पर्सन हो, जो भी, चाहे एक लेबर हो, चाहे कोई भी पर्सन हो। होता है ना कि जब कोई एक स्वीपर हमारे सामने में आता है, जो कोई एक लोअर क्लास का लोग आता है, हीन की भावना मन में अंदर में आते हैं, मतलब कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से डैमेज है। हार्ट चक्र डैमेज होने के कारण ही आपके अंदर में घृणा का भाव आता है। अगर आपके अंदर में प्रेम है, करुणा है, दया है, तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है अपने हार्ट चक्र को जानने के लिए। आप खुद भी देखिए कि आपके अंदर वो कौन सी भावना है। क्या आप लोअर क्लास के लोग को देख आपके अंदर में हे की भावना आता है, या फिर उनको देखकर उनके प्रति आपकी प्यार, सहानुभूति, ये सारी चीजें आ रही है। अगर ये चीज अपने आप में आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है या अनब्लॉक है। ठीक है, तो हार्ट चक्र जब बैलेंस होता है ना, तो पूर्ण रूप से दयामय, करुणामय से पूरी तरह से भर जाते हैं। हम लोगों को जितना प्यार इज्जत देते हैं उससे कई गुना हमारे लाइफ में प्यार इज्जत सम्मान सामने से मिलता है। ये हार्ट चक्र का बैलेंस होने का एक बहुत बड़ा पहचान है। कहीं भी जाओ आपको इज्जत मान सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एक सा डाउट था मैम। आप बोलिए। मतलब दिल में ये सारे भाव उठते हैं, किसी के प्रति हेट्रेड उठता है तो किसी के प्रति प्रेम करना उठता है, तो उसको बैलेंस माने नॉन बैलेंस माने? नहीं, ये अनबैलेंस है। अगर आपके अंदर में कोई भी कितना भी किसी तरह का भी पर्सन है, किसी तरह की लॉयर पर्सन है, चाहे मेरा दुश्मनी क्यों ना हमारे लाइफ में हो, अगर उसके प्रति भी हम प्रेम भावना मेरे अंदर में आ रहा है, मतलब हार्ट चक्र मेरा बैलेंस है, क्यों हम किसी से नफरत करें? अगर कोई है तो वो है, उसकी नेचर, उसकी स्वभाव है। मैं उसकी वजह से क्यों अपने आप को खराब करूं? चाहे आपके लाइफ, आपके सामने में कोई भी पर्सन ऐसा हो, चाहे आपके लिए कितना भी बुरा क्यों ना कर रहा हो, आप उसके प्रति प्रेम रखिए। ऑटोमेटिक आपकी फीलिंग से वो लोग भी चेंज होते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि हम लोग अपनी सोच से, अपनी फीलिंग से दूसरे की सोच को बदल सकते हैं। है ना? वही तो हवाई टेक्निक है, जिसके माध्यम से अगर कोई गलत करता है तो उसको हम लोग घर बैठे उसको हील कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। वो तब होगा ना जब हमारा हार्ट चक्र बैलेंस होगा, हमारे अंदर में वो प्रेम, वो करना, वो दया अगर होगा तब। अगर हम उसकी गलतियों को देखकर उसके ऊपर और गुस्सा और क्रोधित होते हैं, वो एनर्जी हमारे अंदर भी आता है और हमारे चक्र को तो इम्बैलेंस कर इसको देता है। कैसे बैलेंस करेंगे मैडम? बैलेंस करने का तरीका है ना, इसका बीज मंत्र है। आपके सामने में कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, आपको हमेशा उसके प्रति रिस्पेक्ट रखना है, प्यार रखना है। अगर आप ये चीज अपने लाइफ में कर पाएंगे ना, तो आपका हार्ट चक्र हमेशा बैलेंस रहेगा। अपने अंदर में हाँ। प्रेम भरिए, प्रेम रखिए। चाहे वो स्वीपर क्यों ना हो, चाहे आपका दुश्मनी क्यों ना हो, आप अपने आप को हमेशा उस भावना से देखिए। वो उसकी गलती, वो उसकी कर्म है, मैं उसके प्रति खुद को क्यों खराब रखूं? अगर आप अपने अंदर में अपने आप को चेंज कर सकते हो तो आपका हार्ट चक्र बहुत इजी तरीके से बैलेंस हो सकता है। बाकी सब चीज तो ठीक है, सबके लिए दया करुणा सबके लिए है, जानवरों के लिए भी है, इंसानों के लिए भी है, बिल्कुल। लेकिन जैसे कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो उसके लिए प्यार की भावना नहीं आ पाती है मैम। वो चीज हमको करना है, हमको मालूम है, लेकिन नहीं आ पाती, तो फिर हार्ट चक्र के ऊपर काम करना है। जैसे जो बिल्कुल। हमसे हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है उसके लिए हमारे मन में मतलब वो प्यार की भावना नहीं आ पाती है। जो बात है बाकी सबके लिए दया है, करुणा है, सबके हेल्प करने का व्यवहार है, सब चीज ठीक है।
तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना है? उस परिस्थिति में तो खुद को चेंज करना है, यही तो प्रैक्टिस। क्या है? यही तो प्रैक्टिस है ना। जब हम इसका बीज मंत्र का चांटिंग करते हैं ना, तो हमारा जब पूरा फोकस हमारे हार्ट चक्र पर होगा, उस चक्र को जब हम क्लियर तरह से जब विजुलाइज करना शुरू करेंगे ना, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हमारे अंदर में आना शुरू होगा। लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब सिंपल एक चीज का मुझे रिप्लाई देना आप। अगर मुझे कोई गाली देता है, कोई मेरे लिए गलत सोचता है, तो क्या मैं वो भी वही चीज करूँ उसके साथ में? नहीं, वो जैसा है, क्या मैं खुद को वैसा ही बना लूं? नहीं करना। नहीं, वो नहीं करना चीज है तो ना। नहीं करते, हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो चीजें हम कभी नहीं करते हैं क्योंकि हम उस लेवल पे हैं ही नहीं। तो बस, नहीं हो तो क्यों सोचना उसके बारे में? वो जैसा है उसको छोड़ दो ना। मैं जैसी हूं मैं वैसे ही रहूंगी। अगर मुझसे कोई नफरत का है तो करने दो, वो उसकी कर्मा है। मैं थोड़ी वैसी हूँ। वो मुझसे नफरत कर रहा, वो वजह वो जान रहा है। अब उसकी नफरत की वजह से मैं उसके साथ में नफरत नहीं कर सकती। मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई भी कितना भी नफरत कर ले, मेरे लिए कोई बुरा कर ले, मैं कभी नहीं सोचती हूँ किसी के लिए बुरा। और मैं ऊपर वाले की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझ में ये नेचर दिया है उन्होंने। अपने मुझ पे आप को भी दिया चेंज है मैम। कीजिए। अपने आप को चेंज कीजिए। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा लाइफ में। ठीक है, डन। अब डन। आगे बढ़ते, इसका, हाँ, इसका अफर्मेशन लिख लीजिए। मैम एक बार मंत्र कौन सा है बोलिए ना, मैम बोल दो। यम। यम। वाई ए ओके। एम यम। ठीक है, इसका अफर्मेशन लिख लीजिए कि मैं हमेशा प्रेम देती हूँ, देता हूँ, और हमेशा मुझे प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है, मैं करुणा से भरपूर हूँ, और मैं हमेशा, क्या बोले उसको, कि माफ माफ करने योग्य हूँ। तो मैं करुणा से भरपूर हूँ और माफी योग्य हूँ। मेरे सामने में चाहे कोई भी पर्सन आए, मैं हमेशा करुणा और प्यार भरा हुआ दृष्टि हमेशा अपने आप में महसूस करती हूँ, चाहे कोई भी हो। ठीक है, डन। अब आते हैं हमारा विशुद्धि चक्र, जो थ्रोट चक्र है। हमारा ये जो कंठ है ना, हमारे इस कंठ में मौजूद है। और ये कहते हैं ना कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव जी उस विष को पिया था, तो इसलिए वो कंठ का जो एरिया हमारा जो ब्लू कलर का हो गया, इंडिगो ब्लू बोलते हैं, उसका ही प्रभाव है जिससे कलर इसका ब्लू हो गया है। ठीक है। और ये चक्र जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, पैसा सब कुछ देता है। क्योंकि ये हमारा थ्रोट चक्र जब बैलेंस होता है ना, तो हमारे जो शब्द होते हैं, हम जो भी बात करते हैं, वो शुद्ध होता है और सच होता है। थ्रोट चक्र बैलेंस होने का पहचान एक सबसे बड़ा है कि आप अपने आप में देखो, आप कितना सच बोलते हो। अगर आप सच बोल रहे हो, अगर आपके शब्दों में शुद्धता है, मतलब कि आपका थ्रोट चक्र बैलेंस है। और हम शुद्ध तब बोलेंगे जब हमारा ये बैलेंस होगा। और एक चीज सबसे बड़ी पहचान है शुद्ध बोलने का, मतलब माँ सरस्वती हमारे जिह्वा में विराजमान होती है। क्योंकि शुद्ध शब्द तभी निकलेगा जब माँ सरस्वती की कृपा होगी। जब माँ सरस्वती हमारे मुंह के द्वारा, हमारे जीवा के द्वारा, जो हमारे कंठ के द्वारा प्रभावित होगी, तो माँ लक्ष्मी भी ऑटोमेटिक ही आएगी। जब विद्या है आएगा हमारे पास में, तभी लक्ष्मी आएगा। जब विद्या ही नहीं, तो लक्ष्मी आने का कोई सीन नहीं हमारे लाइफ में है। और इसको बैलेंस करने के लिए, माँ सरस्वती को अपने जीवन में लाने के लिए, अपने थ्रोट चक्र को हम लोग बैलेंस करेंगे। और थ्रोट चक्र को बैलेंस करने के लिए इसका जो बीज मंत्र है वह है हम। HAM, हम। कलर इसका ब्लू है। इसका तत्व जो है आकाश है, स्काई। और इसका अफर्मेशन है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मेरी वाणी हमेशा शुद्ध होती है, मैं हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ, मैं पब्लिकली जब भी बात करती हूँ पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बात करती हूँ। ये सारा अफर्मेशन आपका थ्रोट चक्र को बैलेंस करने के लिए है। डन। मैम एफर्मेशन एक बार। मैं हमेशा सच बोलती हूँ, मैम उसका मेरी जो कलर क्या है? वाणी,
क्या? ब्लू। कलर कलर। कलर ब्लू है। स्काई ब्लू, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू नहीं, इंडिगो, इंडिगो उसको ब्लू बोलो है, इंडिगो ब्लू है। इंडिगो इंडिगो ब्लू। ब्लू तो थर्ड आई का है मैम। स्काई ब्लू है ना अपने फोर्थ चक्र का कलर, तो इंडिगो ब्लू तो थर्ड आई चक्र का है। ठीक है, ठीक है, ये वैसे ही स्काई है, ब्लू। वैसे ही है। इंडिगो ब्लू स्काई लिखिए, ब्लू स्काई है, लिखिए, ठीक कुछ भी ठीक लिखिए, कह रहे हो ब्लू आप, है। स्काई ब्लू है। थ्रोट में है ना, तो स्काई ब्लू है ये, ठीक है। आसमानी नीला रंग। जैसा मैडम के पीछे दिखाई दे रहा हो गया डन। यस। है। अब अपने थर्ड आई चक्र पे आएंगे। थर्ड आई चक्र आपके दोनों भौहों के बीच में है। ऐसा है, हम लोग सभी जानते हैं कि थर्ड आई चक्र में दोनों आईब्रो के बीच में है। लेकिन कौन सा उसका चक्र मैडम? मेन क्या? थर्ड आई। कौन सा चक्र? थर्ड आई से? थर्ड आई चक्र यानी कि आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। ये हमारे दोनों आईब्रो के बीच में स्थित है। दोनों आईब्रो, और ये जो हमारे नोच का जो ये जो बोन है ना, जहाँ पे एंड होता है, दोनों आईब्रो का जो ज्वाइंट होता है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमारा ध्यान रखना। जब भी ध्यान केंद्रित करेंगे तो इस पॉइंट पे करेंगे। ये जो नोच का बोन है वो एंडिंग होता है दोनों आईब्रो के बीच का पॉइंट, मेन पॉइंट। वहां पे हम लोग थर्ड आई चक्र है और उसको विजुलाइज करेंगे जब भी उसका मेडिटेशन करेंगे तब। और इसका बीज मंत्र ओम है। ठीक है। और इसका जो कलर है, जो जामुन जो खाते हैं हम लोग ना, जामुन के अंदर में जो कलर होता है ना, अंदर का जो पार्ट होता है, वो कलर है। उसको इंडिगो ब्लू कर लो, या फिर ये जो पर्पल पर्पल जो आता है ना, जस्ट विजुलाइज करो कि जो जाम जो खाते हैं ना, आप लोग जान रहे हो, जो फल होता है उसके अंदर का पार्ट। ये चक्र जो है एलिमेंट, ना हमारा, एलिमेंट। लाइट है, लाइट, ऊर्जा। राइट। हम्म, ये चक्र हमारा जो थर्ड आई चक्र हमारी इंस्टीट्यूशन पावर का स्ट्रांग बनाता है। ये चक्र आपका जब बैलेंस होगा तो आप जब ध्यान लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपका ध्यान लगेगा। इसका बहुत बड़ा पहचान है। और इसके साथ ही आपने कभी फील किया होगा कि आपके सामने में कोई पर्सन अगर बैठता है, सामने में बैठा हुआ बातचीत कर रहा है, तो उसकी भावनाओं को आप देखते ही समझ जाते हो। मतलब उसके जो फेस को आप रीड कर पाते हो कि वो कैसा सोच रहा है। वो एक फीलिंग्स आ जाता है कि वो, अगर आप वन टू वन ही कर रहे हो किसी के बारे में, साथ में बैठे हो, या फिर किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी साथ में डील कर रहे हो, तो उसकी जो भाव होती है चेहरे की ना, उसको देख कर कि आप समझ पाओगे। मतलब कि आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एक बेचैनी, एक घबराहट सी हो रही है किसी को देखते हुए भी सामने में, तो मतलब आपका ये वर्क नहीं कर रहा है, इम्बैलेंस है आपका थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र को बैलेंस करने के लिए बहुत ही इजी, ओम का चांटिंग हमेशा करें, हमेशा करें, ध्यान रखाएंगे। और ओम अपने थर्ड आई चक्र को विजुलाइज करते हुए ओम का आकर चांटिंग करते हैं लगातार, तो हमारा थर्ड आई चक्र पूर्ण रूप से बैलेंस हो जाता है। और ये जब ध्यान लगाएंगे ना, तो एक लाइट, एक ऊर्जा आपको यहाँ पे दिखेगा, या फिर खुला हुआ आसमान, या फिर आपको ब्लैक भी दिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका ध्यान हमेशा आपको आईब्रो के पास में ध्यान करके रखना है वहां पे। ठीक है, 1 मिनट। इलेमेंट क्या था? एलिमेंट लाइट है उसका। वो मुझे समझ में नहीं आया था, वो जो सूरज भगवान में अर्घ देना था वो क्या डाल के देना था? मुझे सुनाई वो नहीं जो पड़ा था। वो लाल मिर्च होती है ना, सूखी हुई, अ- उसके अंदर जो बीज अच्छा होते अच्छा। हैं, ओके। वो नाइन नाइन बीज लेके उसमें डाल के फिर दे। के 9 दाने ओके। डालने। 9 दाने डाल के। ठीक है।
तो सुबह कितने बजे देना सूरज को? हाँ जी। सुबह कितने बजे सूरज को देना सुबह? उगते हुए सूरज को, जब उग रहा हो। सूर्य पे निकलते म्यूट ही। है आप। आप जितना जल्दी दे देना उगने के टाइम में उतना अच्छा है, मतलब। म्यूट है आप, जब म्यूट है। निकलते हैं। प्लीज साइलेंस रहिए सभी। आप लोग को जो भी पूछना होगा लास्ट में पूछेगा, प्लीज अभी जितना बताया उतना भी फोकस कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड होता है, ठीक है? आप लोग ही जब अगर नेक्स्ट देखोगे ना, तो बीच में इस तरह के जब गॉसिप हम लोग करेंगे तो आप लोग खुद ही डिस्टर्ब होगा देखने में, ठीक है? अभी हम लोग थर्ड आई चक्र के बारे में पढ़ रहे थे कि थर्ड आई चक्र को बैलेंस करने के लिए हम लोग ओम का चैंटिंग करेंगे, अपने दोनों आईब्रो के बीच में पूरी तरह से फोकस करते हुए। तो हमारा ये थर्ड आई चक्र बहुत ही आसान तरीके से हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं, है ना? और इसके लिए हम लोग अफर्मेशन करेंगे कि हमारे अंदर में जो अंतर्दृष्टि है वो पूर्ण रूप से जागृत है। मैं स्पष्ट रूप से किसी भी चीज को समझ पाती हूँ, देख पाती हूँ। मेरा जो थर्ड आई चक्र है, मैंने वो हमारे लिए, हमारे जीवन में सही रास्ते को पूरी तरह से उजागर करता है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, सही गलत का डिसीजन हम लोग हमेशा ले पाते हैं। थर्ड आई चक्र। एक और अफर्मेशन लीजिए, लिखिए कि मेरे सामने में चाहे जो भी कोई पर्सन हो, मैं उसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाता हूँ, समझ पाती हूँ। देन अब हम लोग चलते हैं क्राउन चक्र पे। क्राउन चक्र जो हमारा सहस्त्रार चक्र, ये हमारे सर के सबसे ऊपरी हिस्से पे मौजूद है। ये जो एनर्जी है ना, यूनिवर्सल एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, ये सर से जस्ट 1 इंच ऊपर ही मौजूद है। और ये एनर्जी, यानी कि जैसे सेवन चक्र हमारे शरीर में हर वक्त हमारे साथ में है, ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्स ने जो हमें ब्लेसिंग्स के रूप में दिया, ये एनर्जी ऑलवेज हमारे सर पे ही मौजूद है वो। और यही चक्र है जो लगभग सबका बैलेंस होता है। बहुत ही कम ऐसे पर्सन होते हैं जिनका इम्बैलेंस होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि हम लोग मेंटल स्वस्थ हैं। सबसे बड़ी पहचान, अगर हम पूरी तरह से अपने आप को समझ पा रहे हैं, लोगों से बात कर पा रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं जो कि बेहतर हमारे लिए, तो ये सारा पहचान क्या हमारा, कि हमारा क्राउन चक्र जो है वो बैलेंस है। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो हम पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम सोचेंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। अगर ये सारे सिचुएशन आपके लाइफ में बेहतर है कि आप जो सोचते हो वही करते हो, आप हर डिसीजन को बहुत ही आसान तरीके से ले पाते हो, मतलब कि आपका क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र जो है वो बैलेंस है। इसकी सबसे बड़ी पहचान आपकी है। और इसका जो कलर है वो लाइट पर्पल कलर की, हल्के बैगनी कलर की ऊर्जा है वो। और वो एक कॉस्मिक एनर्जी है। उस कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम से आपकी जो शरीर की जो ऊर्जा होती है, जो ऑरा होती है ना, वो पूरी तरह से हाई होता है। इसका भी जो बीज मंत्र है ओम ही है इसका। और ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, इसके लिए हम लोग जो अफर्मेशन करेंगे वो करेंगे कि मैं हमेशा ब्रह्मांड से जुड़ा हूं। यूनिवर्सल शक्ति हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में प्राप्त है। मैं हमेशा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता हूँ, करती हूँ। मैं हर डिसीजन को लेने में सक्षम हूँ। ऐसा अगर अफर्मेशन करते हैं अपने क्राउन चक्र पे ध्यान रखते हुए, तो हमारा क्राउन चक्र बहुत ही इजी तरीके से बैलेंस होता है। वो जो पर्पल कलर की एनर्जी है उसको फ्लो होते हुए अपने पूरे शरीर में हम लोग देखेंगे, तो वो भी पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। मैम प्लीज एक बार अफर्मेशन बता दीजिए। हाँ, कि मैं हमेशा ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूँ। मैं हमेशा दिव्य ऊर्जा को, ये कॉस्मिक एनर्जी को हमेशा अपने अंदर महसूस कर पा रही हूँ। ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, हमारे शरीर में पूर्ण रूप से मौजूद है। मैं हर वक्त सही डिसीजन लेती हूँ।
देखिए, हमेशा एक पॉजिटिव वातावरण में हो, मैं हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक फील करती हो, इस तरह से भी खुद को बस आंखें बंद करना है, अपना ध्यान क्राउन चक्र पे रखना है, बस अफर्मेशन करना, कुछ नहीं तो पूरा ध्यान थर्ड के ऊपरी हिस्से पे रखना है, उस कलर को विजुलाइज करना है और इस अफर्मेशन को बोलेंगे हम लोग, तो हमारा क्राउन चक्र जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, बहुत ही आसान तरीके से वो बैलेंस हो जाएगा। ये तो हमने आपको क्राउन मैम इसका चक्र, ये कलर क्या है? हल्का बैगनी, लाइट पर्पल कलर। मैम 11th। ऊर्जा, एनर्जी। और हम लोग अपने चक्रा को ना, ये जो पंच तत्व हमारे अंगुलियों में है, ये पंच तत्व, इसके माध्यम से भी हम अपने आप को, अपने जो चक्रा है, पंच तत्वों को बैलेंस करेंगे तो हमारे चक्रा भी बैलेंस होंगे। ये जो हमारा रूट चक्र यानी कि अर्थ एलिमेंट है हमारा, जो रिंग फिंगर है, और ये छोटा वाला जो है हमारा, ये क्रिस्का, ये है वाटर एलिमेंट। तो अगर इस वाटर एलिमेंट, ये जो हमारा जो रिंग फिंगर, इसके पॉइंट को अगर हम इस तरह से प्रेस करके अगर बीज मंत्र का चांटिंग करेंगे तो हमारा रूट चक्र बैलेंस होगा। लिटिल फिंगर को अगर प्रेस करके अगर हम लोग स्वादिष्ठान चक्र यानी सकल चक्र का जो बीज मंत्र वम का चांटिंग करेंगे तो भी हमारा चक्र बैलेंस होगा। ये जो थंब है हमारा, अग्नि का क्षेत्र है, अग्नि तत्व है, ये फायर एलिमेंट्स जो है, अगर इसको प्रेस करके हम लोग रम का चैंटिंग करेंगे तो हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस होगा। ये है हमारा वायु तत्व, एयर एलिमेंट्स, अगर इसको प्रेस करके हम लोग यम का चैंटिंग करेंगे तो हमारा हार्ट चक्र बैलेंस होगा। इसके बाद हमारा ये है मिडिल फिंगर जो बीच का, इसको अगर हम लोग प्रेस करेंगे, ये जो है हमारे अंदर का हमारा जो थ्रोट चक्र है, उसको बैलेंस करता है ये स्काई तत्व, आकाश तत्व, इसको बैलेंस करेंगे हम लोग हम का चांटिंग से। ठीक है, तो ये पंच तत्व हमारे फिंगर में मौजूद है, जिसके माध्यम से हम अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। टाइम नहीं है तो फटाफट इसको प्रेस किए और अपने तत्व को बैलेंस करें। जब पंच तत्व बैलेंस है तो आपका एनर्जी, आपके अंदर में जो कुंडलियां हैं, 7 चक्राएं हैं, वो भी पूर्ण रूप से बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अभी हम लोग अपने आप को, रिंग वाली किसको करती है? रिंग 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 फिंगर। ये हमारे मूलाधार चक्र, मूलाधार। चक्र के बारे में सभी आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब हम लोग इसको जागृत करने के लिए इसका बीज ये मंत्र का हम लोग, जी मैम थ्रोट में कौन सा तत्व होता है? मतलब जैसे हम वाटर लोग पढ़े हुआ हैं ना, पृथ्वी। थ्रोट कौन सा चक्र को ये करता है, अभी बताया था ना। आकाश, आकाश एयर, तत्व। आकाश तत्व। हवा। हवा हम्म, हवा हम्म। हवा। हवा नहीं, आकाश हवा हार्ट चक्र का एयर। आकाश और तत्व। हवा आपको डिफरेंट नहीं लग रहा? आकाश तत्व, आकाश इस आसमान बुद्धि चक्र और का। एयर। चलिए ठीक है, सभी आप अपने आप को सभी म्यूट कर लेंगे, कोई बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई टॉकिंग नहीं यहाँ पे। पूरा ध्यान हम लोग अभी अपने चक्रा पे करेंगे। चक्रा मेडिटेशन हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आसपास का जो भी चीज सामने से हटा दीजिए और अपने आप को पूरे 90 डिग्री एंगल पे पूरी तरह से स्ट्रेट रखेंगे, एकदम सीधा बैठेंगे हम लोग अभी, एकदम स्ट्रेट बैठे। और पहले डीप ब्रीथ कर लेंगे, जो होता है ना। और डीप ब्रीथ करने के बाद में हम लोग ये करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, उसमें अनुलोम विलोम करेंगे हम लोग। ठीक है, अनुलोम विलोम करेंगे। इसके बाद मैं अब आप सभी के, आप, मैं बताऊंगी, इंस्ट्रक्शन दूंगी, आप लोग अपने पाम को ऐसे रखना। मैं अब सभी के हाथों में
रेकी एनर्जी ब्लेस करूंगी। इसके बाद अपने चक्रा को हम लोग जागृत करेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, जब मैं आप लोग के हाथों में सिंबल ड्रॉ कर दूंगी, अपने हाथों में एनर्जी को इस तरह से रब करेंगे। जब मैं जिस चक्रा पे बोलूं, अपने हाथ को जैसे रूट चक्रा बोलूंगी, तो इस तरह से आपको कप करके अपने हाथों को अपने रूट चक्र स्पाइनल कोड के पीछे रखना है। जब बोलूंगी स्वाधिष्ठान है चक्र पे, तो आपको अपने नेबल से जस्ट 2 इंच नीचे लाना है। जब बोलूं मणिपुर चक्र, तो आपके नेबल से ऊपर लाना है, 2 इंच ऊपर अपने पेट के एरिया पर रखना है। जब हार्ट चक्र बोलूं तो यहाँ पे लाना है। थ्रोट चक्र बोलूं तो यहाँ पे इस तरह से करना है। थर्ड आई चक्र बोलूं तो ऐसे करना है, आगे और पीछे। और क्राउन चक्र बोलूं तो ऐसे करना है। ठीक है। तो पहले हम लोग अपने आप को पूरा 90 डिग्री एंगल पे स्ट्रेट बैठा है रखेंगे, बैठेंगे जैसे भी जिस अवस्था में बैठे हुए, खुद को सीधा रखें। अपने पाम को ओपन करके अपने थाई के ऊपर में रखें। पहले हम लोग 5 बार डीप ब्रीथ करेंगे। डीप ब्रीथ करेंगे, पूरी सांस लेना है। आपके नेवल, आपके पेट जो है, पेट का एरिया पूरा फूलना चाहिए। और जब एक्सेल करेंगे माउथ से, तो आपका पेट को पचकना चाहिए, मतलब फुल डीप ब्रीथ करना है, पूरा रिलैक्स होकर। उसके बाद 5 टाइम करने के बाद अनुलोम विलोम करेंगे, 1 से 2 मिनट तक, 2 मिनट करेंगे हम लोग। और अपने आप को पूरी तरह से, सभी अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। जब हम लोग ध्यान में जाएं तो कोई डिस्टरबेंस ना करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, और जो बोलूं उसको पूरी तरह से ध्यान कीजिएगा। अपने आप को पूरी तरह स्ट्रेट रखिए, अपने थाई पे हाथ को ओपन रखें। अपने पूरे बॉडी को नॉर्मल रखेंगे। खुद के अंदर में एक एनर्जी, अर्थ एलिमेंट से हम लोग सभी जुड़े हुए हैं। माँ धरती की वो शक्ति, वो एनर्जी हम सभी के शरीर में मौजूद है। उस ऊर्जा को विजुलाइज करते हुए डीप ब्रीथ करेंगे। डीप ब्रीथ, एक्सेल करें। डीप ब्रीथ, एक्सेल। गहराई से सांसों को लेंगे अंदर में। धीरे धीरे छोड़े। एक बार और। वन टाइम और। अपने आप को ऊर्जा, उस शक्ति से जुड़ा हुआ पाए। अब हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। बाएं नाक से सांस को लेंगे, दाएं नाक से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे। इनहेल करें, अनुलोम विलोम।
रिलैक्स फील करें खुद में। आपका पूरा शरीर पूर्ण रूप से, आपकी जो नाड़ी है, रिलैक्स है। अब आप लोग दोनों अपने पाम को ऊपर करेंगे, सामने, जस्ट अपने चेस्ट के सामने तक लेके आए अपने पाम को। ओपन रखेंगे दोनों हाथ को, ताकि मैं सभी का, जो लोग कैमरा ऑफ किए हैं, अगर ऑन कर देंगे तो आपको आज रेकी एनर्जी की हीलिंग मिल जाएगी। अदरवाइज आपकी इच्छा है, अगर आपको रेकी हीलिंग लेना है तो प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे अपने चेस्ट के सामने में। सभी अपने आंखों को बंद रखेंगे। अभी जो रेकी ऊर्जा, जो रेकी सिंबल मैं आप लोग को दे रही हूँ, आपके अंदर में एक एनर्जी, एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति को भरने वाला है, जो आप सारा दिन खुद में महसूस कर पाएंगे। आंखें बंद करें, दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने में ऊपर रखेंगे। आंखें बंद रखें, हाथों को ऊपर रखेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। हाथों को कब करेंगे और अपने स्पाइनल कोड नीचे, यानी कि रूट चक्र जहां आपका मौजूद है, स्पाइनल कोड के नीचे, वहां पे हाथों को रखेंगे। अगर वहां रखने में कोई तरह की दिक्कत है तो आप सामने के एरिया से भी रख सकते हो। अब अपना पूरा ध्यान रूट चक्र पे लेके जाएंगे। रूट चक्र जो हमारे स्पाइनल कोड के नीचे मौजूद है, रेड कलर की एक ऊर्जा, एक शक्ति, जो दो पंखुड़ियों वाली फ्लावर की जैसा है, उस एनर्जी को अपने रूट चक्र में महसूस करते हुए डीप ब्रीथ करेंगे। और इसका बीज मंत्र जो लम है,
उसकी चांटिंग करेंगे हम लोग हर चक्र पे 11 टाइम्स करके। तो डीप ब्रीथ करेंगे और लम का चांटिंग करेंगे सभी। डीप ब्रीथ करें और पूरा फोकस रेड कलर की ऊर्जा पर रहेगी हम सभी का। और मन ही मन अफर्मेशन करेंगे कि मैं पूरी तरह से अपने आप को माँ धरती से जुड़ा हुआ पाता हूँ। मेरे अंदर में वो शक्ति, वो ऊर्जा है जिससे मैं एक ऐसी लाइफ को, एक लग्जरी लाइफ को अचीव कर चाहूँ जो मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता को भर भर कर दे रहा है। ऐसा मन विजुअलाइज करेंगे, लेकिन बीच मंत्र का चांटिंग पे पूरा फोकस करेंगे। लम, डीप ब्रीथ, लम की चांटिंग। लम 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 ध्यान आपका रूट चक्र पे। रूट चक्र रेड कलर की एक ऊर्जा आपके स्पाइनल कोड के नीचे मौजूद है, पूर्ण रूप से एक्टिव हो चुका है। ये लाल कलर की शक्ति जो माँ धरती ने उस ऊर्जा से आपके रूट चक्र को पूर्ण रूप से बैलेंस कर चुके हैं। रेड कलर की ऊर्जा को महसूस कीजिए। ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने रूट चक्र के प्रति। थैंक यू रूट चक्र, आपके बैलेंस होने से मेरे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति मौजूद है कि मैं अपने हर काम को करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। मेरा लाइफ लग्जरी है। थैंक यू सो मच रूट चक्र। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू रूट चक्र, आप बैलेंस हो, इसकी मैं 100% पूर्ण रूप से खुद को जिम्मेदार लेता हूँ मैं आपको बैलेंस करने में। डियर रूट चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू रूट चक्र, आप बैलेंस हो। मेरा जो अर्थ एलिमेंट है पूरी रूप से बैलेंस है। थैंक यू सो मच रूट चक्र। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। इस रेड कलर की शक्ति को अपने स्पाइनल कोड में बहुत ही खूबसूरत तरीके से विजुलाइज करें। देखें रेड कलर की ऊर्जा। अब धीरे धीरे अपने हाथों को वहां से निकालेंगे और हाथों को फिर से रब करेंगे एक बार। अब अपने अपने दोनों हाथों को कप करते हुए अपने नेबल से जस्ट 2 इंच नीचे, जहां आपका सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र मौजूद है, ऑरेंज कलर की ऊर्जा, उसका जो एलिमेंट वाटर है, वो जल तत्व, वहीं पे हमारा सैक्रल चक्र मौजूद है। उसको चार्ज करने के लिए हम लोग उसका बीज मंत्र वम का चांटिंग करेंगे। हम सभी के हाथों में रेकी ऊर्जा, रेकी शक्ति है। आप उस शक्ति, उस एनर्जी को अपने हाथों में महसूस करेंगे। और डीप ब्रीथ के साथ में वार्म का चांटिंग 11 टाइम करेंगे हम लोग। डीप ब्रीथ, वार्म चांटिंग।
वाम 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 सेक्रल चक्र पे ऑरेंज कलर की ऊर्जा को विजुलाइज कीजिए, जो कि वाटर एलिमेंट के ऊपर भी तैरता हुआ है। इस एनर्जी को महसूस करें। अपने सेक्रल चक्र के प्रति ग्रेटिट्यूड करेंगे। थैंक यू सेक्रल चक्र, थैंक यू वाटर एलिमेंट। पूर्ण रूप से बैलेंस हो, जिसका मेरे जीवन में एक ऐसी स्टेबिलिटी है। हमारा मूड जो स्विंग होता है पूर्ण रूप से बैलेंस है। मैं हमेशा अपने आप को बैलेंस पाती हूँ। थैंक यू सो मच सेक्रल चक्र। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू सेक्रल चक्र। आपके बैलेंस होने के लिए मैं 100% उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से लेती हूँ, और आपको बैलेंस करने के लिए मैं तहे दिल से खुद कृतज्ञ और आभार महसूस करती हूँ। थैंक यू सेक्रल चक्र। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू सेक्रल चक्र। थैंक यू वाटर एलिमेंट। आपके बैलेंस होने से मेरे शरीर की ऊर्जा शक्ति पूर्ण रूप से बैलेंस है। इसको मैं तहे दिल से कृतज्ञ हूँ, आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू सेक्रल चक्र। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। ऑरेंज कलर की ऊर्जा को विजुलाइज करते हुए अपने दोनों हाथों को फिर से रब करेंगे। अब अपने कब करेंगे हाथों को अपने नेवल से ऊपर, अपने जो पेट के एरिया है वहां पे लेकर के आएंगे, और येलो कलर की ऊर्जा को महसूस करेंगे। सूर्य के समान शक्ति हमारे जो हमारा मणिपुर चक्र है वो है। मणिपुर चक्र का जो बीच मंत्र है वो है राम। उस एनर्जी, उस ऊर्जा को महसूस करते हुए हम लोग डीप ब्रीथ करेंगे, और हाथों की ऊर्जा को अपने मणिपुर चक्र पर देंगे। महसूस करेंगे कि रेकी ऊर्जा, रेकी माँ हमारे मणिपुर चक्र को पूर्ण रूप से बैलेंस कर रही है। डीप ब्रीथ करेंगे, राम का चैंटिंग करेंगे। डीप ब्रीथ। राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम अपने मणिपुर चक्र पे ध्यान रखेंगे। येलो कलर की ऊर्जा शक्ति जो आपकी एनर्जी है, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को पूर्ण रूप से स्ट्रांग बना रहा है। आपका जो बॉडी ऑर्गन्स है, ये शक्ति आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स को हील कर रहा है। उस शक्ति, उस एनर्जी, उस भारी एलिमेंट को विजुलाइज करें। ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने मणिपुर चक्र के लिए। थैंक यू मणिपुर चक्र। आपके बैलेंस होने से हमारा जो फायर एलिमेंट है पूर्ण रूप से बैलेंस हो चुका है। आपके बैलेंस होने से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो चुका है। थैंक यू सो मच मणिपुर चक्र। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू मणिपुर चक्र। आप बैलेंस हो, इसलिए मैं जो भी खाती हूँ पूर्ण रूप से बहुत ही आसान तरीके से हजम हो जाता है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। थैंक यू मणिपुर चक्र। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू सो मच मणिपुर चक्र। थैंक यू फायर एलिमेंट्स। आपके बैलेंस होने से हमारा मणिपुर चक्र भी पूर्ण रूप से बैलेंस है, जिसे मैं पूरी तरह से एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। ये ऊर्जा हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स को हील कर रहा है। तो थैंक यू सो मच मणिपुर चक्र। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। इस शक्ति, इस एनर्जी को अपने आप में महसूस कीजिए। इसे अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, कप करेंगे और अपने दोनों हाथ हार्ट के बीच में रखेंगे, अपने चेस्ट के बीच में। यहाँ पे हमारा हार्ट चक्र मौजूद है, जो ग्रीन कलर की ऊर्जा है उसको विजुलाइज करेंगे और हम लोग डीप ब्रीथ करेंगे और यम का चैंटिंग करेंगे। ये हमारा वायु एलिमेंट्स जो है, एयर एलिमेंट्स, उससे भरपूर है। अपने हार्ट चक्र में प्रेम, करुणा, दया, इसको विजुलाइज करते हुए यम का चैंटिंग करेंगे। डीप ब्रीथ। यम 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 यम
यम यम यम यम अपने दोनों चेस्ट के बीच में ग्रीन कलर की ऊर्जा को महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे थ्रोट, हमारे जो हार्ट चक्र है उसको पूर्ण रूप से बैलेंस कर रहा है। उस एनर्जी को महसूस करें अपने हार्ट चक्र में। मनी मैन अप्रिसिएशन करें, ग्रेटिट्यूड करें अपने हार्ट चक्र के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच हार्ट चक्र। थैंक यू योर एलिमेंट्स। आपके बैलेंस होने से हमारा हार्ट चक्र पूर्ण रूप से एक्टिव हो चुका है, चार्ज हो चुका है, जिस वजह से मेरे अंदर में प्रेम, करुणा, दया, ममता भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। मैं लोगों को जितना प्यार, जितना इज्जत करती हूँ, उससे कई गुना मल्टीपल होकर मुझे प्राप्त हो रहा है। इसके लिए तहे दिल से कृतज्ञ हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू हार्ट चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू हार्ट चक्रा, आप बैलेंस हो। इसकी वजह से मेरे अंदर में प्रेम, करुणा, दया, ममता भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। मैं जितना भी लोगों को प्यार, इज्जत, सम्मान करती हूँ, उसे कई गुना मल्टीपल होकर मुझे प्राप्त होता है। थैंक यू माई हार्ट चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू हार्ट चक्रा, आपके बैलेंस होने से मेरे एयर एलिमेंट्स में पूर्ण रूप से बैलेंस है। मेरे अंदर में जो हार्ट चक्र बैलेंस है, मैं हमेशा अपने आप में प्रेम से डूबा हुआ पाती हूँ, हमेशा करुणा से भरा हुआ पाती हूँ। थैंक यू सो मच माई हार्ट चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस ग्रीन कलर की एनर्जी को अपने हार्ट चक्र पे विजुलाइज करेंगे और फिर से अपने हाथों को रब करेंगे, अपने थ्रोट चक्र को कवर करेंगे जैसे मैंने दिखाया था। अपने थ्रोट चक्र को कवर करेंगे। इसका जो बीज मंत्र है हम, जब डीप ब्रीथ करेंगे तो हम का जो उच्चारण होगा, हम लोग पूर्ण रूप से थ्रोट के पास से ही करेंगे, और उस कलर को, स्काई कलर जो हमारा थ्रोट चक्र का जो कलर है, उसको विजुलाइज करेंगे। बीज मंत्र हम का चैंटिंग करेंगे और मन ही मन सोचेंगे कि मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ, हमारा हर एक शब्द शुद्ध होता है। ऐसा मन में मन अफर्मेशन करेंगे और डीप ब्रीथ हम की चैंटिंग कलर का विजुलाइज करेंगे। ये हमारा आकाश तत्व है। हम 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 हम
हम हम आपका पूरा ध्यान आपके थ्रोट चक्र पे, आपके थ्रोट चक्र के प्रति ग्रेटिट्यूड करेंगे। थैंक यू थ्रोट चक्र, ये हमारा जो विशुद्धि चक्र है, थैंक यू। आपके बैलेंस होने से मेरा जो शब्द में है पूर्ण रूप से शुद्धता आ चुका है। मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ। मैं हमेशा खुद को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच माय विशुद्धि चक्र, माय थ्रोट चक्र। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू थ्रोट चक्र, आपके बैलेंस होने से मेरे शब्दों में शुद्धता, सत्यता पूर्ण रूप से आ चुका है। थैंक यू थ्रोट चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू थ्रोट चक्र, आपके बैलेंस होने से मैं अपने आप को पब्लिकली एक्सप्रेस कर पाती हूँ, खुलकर बोल बोल पाती हूँ। ये जो पावर, ये जो एनर्जी आपने मुझे दी है, इसके लिए मैं तहे दिल से कृतज्ञ हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू माय थ्रोट चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। इस स्काई कलर को विजुलाइज करेंगे और फिर से अपने हाथों को रब करेंगे, अपने थर्ड आई चक्र को रेकी ऊर्जा से कनेक्ट करेंगे और हम लोग वार्म का चैंटिंग करेंगे। पहले थर्ड आई चक्र पे थोड़ा सा रेकी और ऊर्जा हाथों की एनर्जी को दे लेंगे और ध्यान मुद्रा लेके अपने थाई पर हम लोग वार्म जो ओम है उसका चैंटिंग करेंगे। अपने हाथों से कप करें अपने थर्ड आई चक्र को, उसके जस्ट बैक में उसकी दो एनर्जी जो है आगे और पीछे दोनों साइड मौजूद है। इस एनर्जी को दीजिए, उस पावर, उस शक्ति को विजुलाइज कीजिए जो आपके हाथों से एनर्जी जो ऊर्जा निकल रही है आपकी थर्ड आई चक्र को पूर्ण रूप से एनर्जाइज कर रहा है। वो शक्ति, वो एनर्जी दे रहा है आपके थर्ड आई चक्र को, जिससे आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से एक्टिव होने की प्रक्रिया में शुरू हो चुका है। विजुलाइज कीजिए। अपने थंब को आपके जो तर्जनी जो फर्स्ट फिंगर है उस पर टच करेंगे, अपने थाई पर रखेंगे और ओम का चैंटिंग करेंगे। पूरा ध्यान आपके थर्ड आई चक्र पे, उसकी जो लाइट, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है उसको वहां पे देखेंगे। दोनों आईब्रो के बीच बहुत ही सहजता, बहुत ही कोमलता के साथ में अपने ध्यान को थर्ड आई चक्र पे लेके आएंगे। आंखों पे जोर नहीं देना है, बहुत ही हल्के से अपने ध्यान को केंद्रित करना है अपने थर्ड आई चक्र पे। अगर आपको कोई येलो कलर की ऊर्जा एनर्जी दिखे, बहुत अच्छा। खुला आसमान दिखे, बहुत अच्छा। ब्लैक भी दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं, बहुत अच्छा। आप अपना ध्यान को थर्ड आई चक्र पे रखेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे, उस शक्ति, उस एनर्जी को महसूस करेंगे और ओम का चैंटिंग हम लोग करेंगे। डीप ब्रीथ। ओम। 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 ओम।
ओम। ओम। हम्म। ओम। ओम शक्ति, इस ऊर्जा को पूरी तरह से अपने थर्ड आई चक्र में विजुलाइज करें। ये जो शक्ति, ये जो एनर्जी है, आप में वो शक्ति को प्रवाहित कर रहा है, जिसके माध्यम से आप लोगों को देखते ही समझ पा रहे हैं आपका इंस्टीट्यूशन पावर जो है पूर्ण रूप से स्ट्रांग हो चुका है। ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने थर्ड आई चक्र के प्रति। थैंक यू माय थर्ड आई चक्र। आपके बैलेंस होने से हमारे शरीर में हमारी जो ऊर्जा, जो हमारी शक्ति है, पूर्ण रूप से बैलेंस है। हमारा इंस्टीट्यूशन पावर पूर्ण रूप से स्ट्रांग हो चुका है। थैंक यू थर्ड आई चक्र। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू माय थर्ड आई चक्र। आपके बैलेंस होने से मेरे शरीर में जो ऊर्जा, जो शक्ति है, उसके माध्यम से मैं लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से देखते ही समझ पा रही हूँ। ये जो एनर्जी है, जो शक्ति हमारे शरीर में है, उसके लिए मैं तहे दिल से कृतज्ञ हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू माय थर्ड आई चक्रा। आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी, आपकी पावर से मेरी पूरी ऑरा क्लीन हो चुकी है। मैं अपने आप को एनर्जाइज फील कर रही हूँ। थैंक यू माय थर्ड आई चक्रा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। इस एनर्जी, इस शक्ति को महसूस कीजिए। आपके पूरे शरीर में जो ओम की जो ऊर्जा है, आपकी पूरी ऑरा को क्लीन करके पूरा तरह से हाई कर चुका है। आपकी ऑरा को देखिए। आपके शरीर से एक शक्ति, एक ऐसी एनर्जी प्रवाहित हो रही है जो आपके शून्य तुल्य बना रहा है। अपने दोनों हाथों को फिर से रब करेंगे और अपने क्राउन चक्र पे इस रेकी ऊर्जा, इस एनर्जी को रखेंगे। और बीज मंत्र ओम इसका भी है। ओम चैंटिंग करेंगे हम लोग और कॉस्मिक एनर्जी को विजुलाइज करेंगे कि यूनिवर्स के द्वारा जो पल कलर की ऊर्जा है हमारे पूरे शरीर में, उसकी एंट्री हो रही है। हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स को सबको हील कर रहा है। ऐसा विजुलाइज करेंगे उस ऊर्जा को। डीप ब्रीथ करेंगे और ओम का चैंटिंग करेंगे। अपने हाथों को कॉपर करके अपने सर के ऊपर जस्ट रखें। सर से टच नहीं करना है, 1 इंच ऊपर रखना है। डीप ब्रीथ, ओम का चैंटिंग। कॉस्मिक एनर्जी को विजुलाइज करेंगे, पर्पल कलर की ऊर्जा। ओम। 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 ओम।
ओम। ओम। ओम। आज के उस कॉस्मिक एनर्जी को, जो यूनिवर्सल आपको ब्लेसिंग्स के रूप में आपके ऊपर प्रदान की है, अपने हाथों को ऊपर से धीरे धीरे लाएंगे अपने जस्ट नेवल के पास में, आस्ते आस्ते अपने हाथों को लाएंगे। उस एनर्जी, उस ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपके शरीर के चारों ओर मौजूद हो रहा है। हाथों को अपने धीरे धीरे अपने लेवल के पास में लेकर के आएंगे। दोनों हाथों को रखेंगे अपने नेवल के पास में। उस कॉस्मिक एनर्जी, जो बैगनी कलर की ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर में प्रभावित हो रहा है, हल्के बैगनी कलर की ऊर्जा, उसको विजुलाइज कीजिए। यह हमारे इस क्राउन से एंट्री करते हुए हमारे फोरहेड में इसकी ऊर्जा एंट्री हो चुकी है। धीरे धीरे ये हमारी चेहरे में एंट्री कर रही है। विजुलाइज कीजिए, ये एनर्जी आपके पूरे फेस को कवर करते हुए आपके गले में, आपके दोनों बाजुओं में, बाजुओं के माध्यम से आपके दोनों हाथों में धीरे धीरे पर्पल कलर की ऊर्जा पूरी तरह से प्रवाहित हो रहा है। अब आपके गले के माध्यम से आपके चेस्ट, विजुलाइज कीजिए, पर्पल कलर की ऊर्जा से आपके चेस्ट, आपकी जो हार्ट चक्र है, पूरी तरह से कवर होता जा रहा है। धीरे धीरे आपके स्टोमिक पे पहुंच चुका है ये आपकी कॉस्मिक एनर्जी। आपके पेट के निचले हिस्से में, आपके थाई में महसूस करिए इस पर्पल कलर की ऊर्जा को। धीरे धीरे आपके घुटने में, आपकी जो कार्प मसल्स है, वहां तक पहुंच चुका है। आपके एंकल, आपके एड़ियों के माध्यम से आपके पूरे नीचे पैर, आपके फीट में, आपके 10 उंगलियों में प्रवाहित हो रहा है। ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, लाइट पर्पल की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में एंट्री कर चुका है। ये आपके पूरे बॉडी, स्किन्स, बोन, मसल्स, आपके सेल, टिश्यू, ब्लड, आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, ये कॉस्मिक एनर्जी सभी को हील कर रहा है। इस एनर्जी, इस ऊर्जा को अपने शरीर में पूर्ण रूप से विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए। अब धीरे धीरे अपना ध्यान रूट चक्र पे, इस एनर्जी से आपका रूट चक्र जो है, रेड कलर की ऊर्जा बहुत ही खूबसूरत तरीके से चमक रहा है। इसके बाद आपका स्वादिष्ठान चक्र, जो कि नेवल से जस्ट 2 इंच नीचे है, ऑरेंज कलर की ऊर्जा जो आपके वाटर पे है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से चमक रहा है। आपका मणिपुर चक्र, जो आपके नेवल से जस्ट 2 इंच ऊपर मौजूद आपके पेट के एरिया में है, येलो कलर की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से चमक रहा है। उस ऊर्जा को देखिए, महसूस कीजिए। आपका हार्ट चक्र ग्रीन कलर की ऊर्जा से पूर्ण रूप से प्रवाहित, और आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से चमक रहा है। आपका थ्रोट चक्र स्काई कलर की ऊर्जा को विजुलाइज कीजिए। आपका थ्रोट चक्र पूर्ण रूप से चार्ज हो चुका है। आपका थर्ड आई चक्र एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी जो आपको पूरी सृष्टि की दर्शन कराता है। आपका क्राउन चक्र जो पर्पल कलर की ऊर्जा है, जो आपके शरीर में पूरी तरह से एनर्जी भर चुका है। अपने क्राउन चक्र के प्रति ग्रेटिट्यूड करेंगे। थैंक यू मैं क्राउन चक्र, आपके बैलेंस होने से मेरे मेंटल स्थिति पूर्ण रूप से स्ट्रांग है। मैं हर डिसीजन को सही रूप में ले पाता हूँ, ले पाती हूँ। थैंक यू सो मच क्राउन चक्र। आपके बैलेंस होने से मेरा पूरा शरीर एनर्जेटिक बन चुका है, मेरी पूरी बॉडी ऑर्गन हील हो चुकी है। थैंक यू माई क्राउन चक्र। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू माई क्राउन चक्र। आपके बैलेंस होने से
मेरा मेंटल स्थिति पूर्ण रूप से स्ट्रांग है। मैं हर डिसीजन को बहुत ही फास्ट ले पाती हूँ। थैंक यू क्राउन चक्रा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू माय क्राउन चक्रा। आपकी इस ऊर्जा, आपकी इस एनर्जी से, आपकी इस कॉस्मिक एनर्जी से मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। तो थैंक यू सो मच माय क्राउन चक्रा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। इस एनर्जी, इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर एनर्जेटिक हो चुका है। अब धीरे धीरे अपने शरीर को अवेयरनेस में लाएंगे। तो दोनों हाथों को जोड़ ले। अपने माता पिता को प्रणाम करें। आपके समस्त गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, आपने जिनसे भी कुछ भी सीखा वो सभी आपके गुरु हैं। सभी के प्रति आभार प्रकट करेंगे, ग्रेटिट्यूड, उनसे ब्लेसिंग्स लेंगे। आप जिस वातावरण में मौजूद हैं वो वातावरण के प्रति ग्रेटिट्यूड करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं जहाँ भी मौजूद हूँ, जहाँ भी रहती हूँ, वहाँ का वातावरण पूर्ण रूप से पॉजिटिव और स्वच्छ है। उसके लिए तहे दिल से कृतज्ञ हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पंच तत्व, थैंक यू मेरे शरीर, मेरे घर में बैलेंस रहने के लिए मैं तहे दिल से कृतज्ञ हूँ, आपका आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू माई सिक्स सेंस। आपकी वजह से मैं सुन पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, टेस्ट कर पा रही हूँ, हर चीज को विजुलाइज कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच सिक्स सेंस। आप एक्टिव हो, इसलिए मेरा पूरा सेल एक्टिव है। दिल से कृतज्ञ हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। इस पृथ्वी पे सभी सदृश अदृश्य शक्तियां जो मौजूद है उन सभी के प्रति आभार है। थैंक यू। इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु वाणी प्राणी मौजूद हैं, जो पृथ्वी को पूर्ण रूप से बैलेंस बनाए हुए हैं, उन सभी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मदर अर्थ। आपने अपनी गोद में मुझे रहने के लिए जगह दी है, इसके लिए मैं तहे दिल से कृतज्ञ हूँ और आपका आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप दोनों हाथों को रब करेंगे। अपने आई को कप करेंगे, फेस मसाज करेंगे और इस एनर्जी को सर से टच करते हुए पूरे बॉडी पे स्प्रेड करेंगे। अपने पाम को ओपन करेंगे, 3 टाइम्स थैंक यू बोलेंगे। हमारे हाथों में भी माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और साक्षात विष्णु भगवान का वास है। विजुलाइज करेंगे, 3 टाइम्स थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और धीरे धीरे अपने हाथों को अपने पाम में देखते हुए ओपन करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल प्योर सोल। आज मैं आप सभी का तहे दिल से कृतज्ञ हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया आप सभी को हील करने का। सो थैंक यू सो मच प्योर सोल। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू ऑल प्योर सोल। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू माई ऑल प्योर सोल। आप सभी ने आज मुझे अवसर दिया है आपको हील करने के लिए, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से कृतज्ञ हूँ, आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। And thank you so much, my Thank guru, you. my mentor. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much, everyone. थैंक यू So सो Thank you, मच। much. ma'am. Thank you very much. थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत मैम, थैंक यू। अच्छा था। थैंक यू मैम। ऐसा फील हुआ? बहुत 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 एनर्जी फील हो रही थी मैम। आज आप लोग पूरी तरह से ऐसे भी चार्ज रहोगे क्योंकि आज मैंने आप सभी को रेकी हीलिंग दे दिया है। तो आप लोग मैम आज फुल चार्ज हो, जो भी काम करोगे एकदम अच्छा है मैम, परफेक्ट आपने आज बिंदास रेकी होकर। दे दिया, छुट्टी है, घर में कम से कम चार्ज होना जरूरी है।
मैम आज फुल बहुत एनर्जी अच्छा में रहो सब। एनर्जी फील हो रही थी मैम, जब आप रैकी हीलिंग दे रही थी तो एनर्जी हाथों में फील हो रही थी। हाँ वो तो है ही ना। वो एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति है ना। आज सारा दिन खुद को चार्ज पाओगे, ये 100% है। थैंक यू सो मच मैम। तो थैंक यू सो मच। आप सभी को अच्छा लगा, आप सभी इस एनर्जी का सहभागी बने, इसको लिया, इसके मैं सभी का आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक बहुत यू सो बहुत मच। दिल से धन्यवाद, बहुत। जो इतना समय हम लोगों को दी रेकी करने में। थैंक यू सो मच। लोगों को हेलो एनर्जी मैम। मिली। सब हेलो ऊपर मैम। वाले की इच्छा, सभी ऊपर वाले की इच्छा, उनकी मर्जी थी कि आज आप लोगों को एक सेशन में सेक्रल आपकी जो चक्रा बैलेंसिंग, रेकी, इसके बाद होपन ओपन, तीन चीजों की एनर्जी आज आप लोग को मिला है। तो मैं आप सभी के लिए रेकी माँ से, अपने सभी गुरु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि सफलता भर भर के प्राप्त हो। आप सभी अपने जीवन में हर क्षण हर पल सफलता प्राप्त कीजिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है। थैंक यू मैम। मैम। हेलो। जी। हेलो मैम। हाँ मैम, एक क्वेश्चन है। अगर हाँ बोलिए। सपोज किसी को खाली एक ही चीज, जैसे डायबिटीज की हीलिंग करनी है, तो खाली हम्म, मतलब उसके लिए तो खाली आपको मणिपुर चक्र की ही करते हो या पूरी उसकी करनी होगी? देखो, आपके अंदर में 7 शक्तियां हैं। अगर आपको स्वस्थ रखना है खुद को, तो अपने 7 शक्तियों को चार्ज कीजिए। अब हम अगर बैठते हैं सिर्फ अपने मणिपुर चक्र को, अब मैंने अपने सीधा सिंपल सा एक टेक्निक बताया, अपने पंच तत्व को बैलेंस कीजिए। आपका पंच तत्व ही आपके पास ऑलवेज महसूस है। आप कहीं भी रहिए, आप अपने फिंगर्स को, आपके जो पॉइंट है उसको प्रेस करते हुए बीज मंत्र का चैंटिंग करेंगे, आपका चक्र बैलेंस होगा। आपके पास अगर समय की कम है, कि समय कम है मैं कैसे करूं, तो अपने इन 5 तत्वों को बैलेंस कीजिए, आपका चक्र भी बैलेंस हो जाएगा। मेरा ध्यान क्वेश्चन रखेंगे एक चीज का, पानी जितनी जरूरत हो उतनी ही ग्लास में लीजिए, उतनी ही पानी पीजिए। एक गिलास पानी लिया, ऐसा नहीं कि आधा पिया और आधा फेंक दिया। अगर ऐसे करोगे तो जब वाटर एलिमेंट्स आपके शरीर से जाएगा तो आपके जीवन से पैसे भी जाते जाएंगे। उतने ही पानी लो जितनी पानी पीनी है आपको। टैप खोल के ब्रश कर रहे हैं, टैप से पानी निकल रहा है, पानी फ्लो होते जा रहा है, ऐसा मत कीजिए। ब्रश कर लीजिए, इसके बाद नहा रहे हैं, जितनी पानी की जरूरत है टब में भरिए, नहाइए, खत्म हुआ फिर भरिए फिर नहाइए। ऐसा नहीं कि टब से पानी निकल रहा है गिर रहा है और हम स्नान कर रहे हैं, तो भी आपका मनी एनर्जी लॉस होगा। इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच। कुछ और है। मेरा क्वेश्चन है कि सपोज क्या कहते हैं, मेरे अंदर मतलब जैसे है, मुझे लगता है मेरे अंदर हृदय चक्र जो है वो पूर्ण है, करुणा भाव हमेशा रहता है, तो एक्सलेट हो जाएगा, मैं करूँ तो एक्सलेट नहीं हो जाएगा, ज्यादा नहीं हो जाएगा वो चीज? और सिर्फ मेरा, और जो मैं क्या कहते हैं ये है मणिपुरी चक्र, उसमें प्रॉब्लम चल रही है, तो वो ऐसा नहीं हो कि इम्बैलेंस हो जाएगी चीज, वो तो बढ़ जाएगा ये कम हो जाएगा, खाली ऐसा कभी मणिपुर नहीं होता है, चक्र? अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं होगा। आपकी ठीक जो है। 7 शक्ति है आपके शरीर में, तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा दे रहा है। अगर कोई शक्ति अगर बढ़ती है तो अच्छा है ना, क्या दिक्कत है? कोई तो आपको हार्म पहुंचाने वाला एक भी शक्ति नहीं है। हमारे ओके। अंदर में जो 7 शक्तियां हैं, जो 7 चक्र हमारा है, हमारे लिए हार्म कुछ भी नहीं पहुंचाएगा वो। अगर हाई होगा तो और बेहतर है ना, और उस काम को और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर मणिपुर चक्र आपका इम्बैलेंस है, आपको लग रहा है कि वो आपको कॉन्स्टिपेशन और ये अपने थोड़ा सा खान पान पे ध्यान रखेंगे आप, पानी भी ज्यादा पिएंगे, और टाइम से अपना एक रूटीन को फॉलो कीजिए, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग बने। आपको फील हो रहा है कि हमको गैस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर उससे रिलेटेड कई तरह का बीमारी आपको हो चुका है, तो आप अपने खान पीन पे थोड़ा सा फोकस करिए। मतलब कि फाइबर रहित रॉ फूड्स जो होते हैं वो खाइए ज्यादा। आपका जब पेट क्लीन रहेगा तो आपका मणिपुर चक्र ऑटोमेटिक ही बैलेंस होगा। जब हमारा पेट में गैस या फिर खाना जब हजम नहीं हो रहा, यहाँ पे हमारा आंत में रहेगा वो, तो हमारा चक्र कैसे एक्टिव होगा? वो पॉसिबल है। अगर अपने हम खान पान को सही रखेंगे तो हमारी चक्र ऑटोमेटिक बैलेंस होगा। जी, क्या हुआ? आवाज नहीं गई क्या? नहीं, आगे आगे मैम, आगे। आ रही है मैम आई ना? आवाज। चलो ठीक है, ऑल क्लियर हो गया ना? थैंक यू। चलो थैंक यू सो मच। टाइम भी ओवर हो चुका है, 8:15 हो गया है ना? थैंक यू।
ओके, चलो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम।